2 जुलाई 2020 विक्रू विकास दुबे का गांव। समय रात करीब 8 बजे। सिर्फ 3 घंटे में सब कुछ बदल गया। 2 जुलाई की रात करीब 12:30 बजे के बाद पुलिस जब गैंगस्टर विकास दुबे के गांव पहुंची तो लगा कि कुछ देर में उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। लेकिन 3 घंटे तक बिकरू गांव में विकास और उसके बदमाशों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। विकास के साथी बताते हैं कि उसने फोन कॉल के बाद खून बहाने की कसम खा ली थी। विकास दुबे ने उस रात जो कुछ भी किया वो उसके गुप्त ठिकानों पर हुई मीटिंग का नतीजा था। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए विकास के खास शूटर ने 2 जुलाई की रात विकास की खूनी कसम का राज खोला। विकास के इस शूटर ने पुलिस को बताया कि उस रात कुछ भी नहीं होता अगर विकास एक फोन कॉल आने के बाद कुछ देर के लिए गायब ना हो गया होता। गैंगस्टर विकास दुबे के साथ हर वक्त रहने वाले शूटर दया शंकर के मुताबिक 2 जुलाई की रात करीब 8 बजे विकास के पास किसी का फोन आया। कुछ देर की बातचीत के बाद विकास ने गुस्से में पुलिस वालों को गालियां दी और अपने सामने खड़े शूटर दया शंकर समेत 2-3 लोगों से चिल्लाते हुए कहा कि घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करो। कानपुर के चौबेपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का यही ग्राउंड जीरो यानी बिकरू गांव है। विकास के खास शूटर्स बताते हैं कि विकास ने पुलिसकर्मियों को घेर कर मारने के लिए करीब 4 घंटे तक पूरी प्लानिंग की। एक मुठभेड़ के दौरान विकास के सबसे करीबी शूटर्स दयाशंकर को पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। दयाशंकर के मुताबिक विकास के पास जब थाने से किसी का फोन आया तभी उसने कह दिया था कि वो सभी को कफन में ही भेजेगा। विकास दुबे ने 2 जुलाई की दबिश की खबर देने वाले पुलिसकर्मी को ही नहीं धमकाया था बल्कि वो अक्सर ऐसा करता था। और 2 जुलाई की घटना की बात और उसका पूरा राज समझने में एक वीडियो आपकी मदद करेगा। दरअसल 2019 का एक वीडियो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल है और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोई भी विवादित मामला चौबेपुर पुलिस के पास पहुंचने से पहले विकास दुबे तक पहुंचता था। अब एक बार फिर बिकरू गांव में 2 जुलाई वाली साजिश पर लौटते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के एक और गिरफ्तार साथी ने पुलिस को बताया कि 2 जुलाई की रात विकास उन्हें घर की निगरानी में लगाकर जंगल की तरफ चला गया। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव के बाहरी इलाके में विकास दुबे खेतों के पास जंगल नुमा इलाके में गया। वहां पेड़ों की आड़ में बैठकर 7-8 लोगों से काफी देर तक बातचीत करता रहा। चौबेपुर का बिकरू गांव पुलिस कर्मियों के सामूहिक हत्याकांड का ग्राउंड जीरो है। इसी गांव में विकास के पास थाने से किसी का फोन आया। फोन पर दबिश की बात सुनने के बाद विकास अपने घर से बाहर चला गया। गांव के बाहर एक बाग में बैठकर उसने पूरी प्लानिंग की। इसके बाद जब रात में विकास गांव वापस लौटा तो उसके पास 50 असलाधारियों की पूरी फौज थी। विकास के शूटर कल्लू के मुताबिक विकास ने हथियार बंद लोगों को पहले पूरी प्लानिंग समझाई और उसके बाद पुलिस वालों के आने का इंतजार करने लगा। विकास दुबे का किले नुमा मकान जब ध्वस्त किया गया तो दीवार जैसे बारूद उगलने लगी। कील, बम, कारतूस और न जाने कितने हथियार बरामद हुए। ये सब उसी तैयारी का नतीजा थे जो विकास ने 2 जुलाई की रात को पुलिस के आने के पहले की थी। शूटर कल्लू के मुताबिक जब विकास दुबे गांव के बाहर गुप्त ठिकाने से मीटिंग कर लौटा तो और भी ज्यादा गुस्से में था। उसके हाथों में राइफल थी और उसके साथ करीब 50 हथियारबंद लोग थे। सब विकास दुबे के पीछे खड़े थे। यही वो लोग थे जिन्होंने विकास दुबे के साथ मिलकर पुलिस वालों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक विकास के साथ गोलीबारी करने वालों में कई शूटर शामिल थे। चौबेपुर पुलिस जिस वक्त थाने में विकास दुबे की गिरफ्तारी की प्लानिंग कर रही थी, दबिश की तैयारी कर रही थी, ठीक उसी वक्त सबसे ज्यादा हलचल विकास दुबे के गांव में हो रही थी। लेकिन जरा सोचिए, यह बात यूपी पुलिस पर सवाल खड़े करने वाली है कि चौबेपुर थाने में क्या हो रहा है। इसकी जानकारी किसी पुलिस वाले ने ही
विकास दुबे को कई घंटे पहले दे दी थी, लेकिन विकास दुबे के गांव में क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी यूपी पुलिस तक नहीं पहुंची। विकास दुबे जब अपने साथ हथियारबंद शूटर्स को लेकर आया तो फायरिंग के लिए बाकायदा सबको इस तरह तैनात किया गया कि अगर पुलिस की गाड़ियां आएं तो उन्हें घेर कर चारों तरफ से गोलीबारी की जा सके। विकास दुबे ने जैसी प्लानिंग की थी उस साजिश को वैसे ही अंजाम भी दिया। खुद अपने घर की छत पर बंदूक लेकर खड़ा हो गया और उसके साथ हथियारों से लैस बाकी बदमाशों ने पुलिस वालों पर बंदूकें तान दी। बिकरू गांव में विकास दुबे ने अपने बड़े से घर की छत पर रात 10 बजे ही शूटर्स को तैनात कर दिया था। ग्राउंड जीरो यानी विकास दुबे का घर और उसके आसपास के घरों की छतों पर 50 से ज्यादा बदमाश हथियारों के साथ पुलिस का इंतजार करने लगे और जैसे ही पुलिस पहुंची सभी ने एक साथ फायरिंग शुरू कर दी। विकास दुबे और उसके बदमाशों ने पुलिस वालों को घेरने की तैयारी पहले से कर रखी थी। पुलिस को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए वो जेसीबी मशीन से रोके जाने के बावजूद सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत कई पुलिस वाले पैदल विकास के घर के पास तक चले आए, लेकिन विकास और उसका पूरा गैंग पुलिस वालों पर गोलियां बरसाता रहा। हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि विकास दुबे ने किस तरीके की तैयारी की थी। 2 किलो विस्फोटक, 6 तमंचे, 25 से ज्यादा कारतूस और बम बनाने का बहुत सारा सामान भी मिला था। लेकिन ये कुछ जीवित बम आपको दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए, ये पानी में डाल के निष्क्रिय किए गए हैं। ये वो जीवित बम हैं जो विकास दुबे के घर से बरामद हुए थे। कहा जा रहा है कि ये बम इतने शक्तिशाली हैं कि अगर एक बम किसी के ऊपर फेंक दिया जाए तो उसकी मौत निश्चित है। इन देसी बमों में इतनी ताकत है कि एक बम किसी एक दीवार को भी गिरा सकता है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विस्फोटकों का जखीरा था। पुलिस पर गोलियां बरसाने की साजिश से ज्यादा बड़ी साजिश थी पुलिस की गाड़ियों को विकास के घर के पास रोकना। अगर गाड़ियां गांव के बाहर ही रोक दी जाती तो शायद पुलिस वाले बच सकते थे। अपने घर पर दबिश देने आ रही पुलिस को रोकने के लिए विकास ने जो सबसे बड़ी साजिश रची थी वो था पुलिस की गाड़ियों को गांव के बाहर ही रोकना। इसके लिए विकास ने शाम 4 बजे ही बिकरू गांव के मुख्य मार्ग पर ही जेसीबी लगा दी थी। जेसीबी लगा करके रास्ता रोक दिया था। शिवराजपुर थाने के एसओ जैसे ही इस गांव में पहुंचे और उन्होंने जैसे ही जीप के बाहर अपना कदम रखा, चारों तरफ से बदमाशों ने घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। विकास और उसके शूटर्स ने चारों तरफ से कुछ इस तरीके से घेर कर फायरिंग शुरू की कि किसी को भी संभलने का एक पल का भी मौका नहीं मिला। विकास और उसके गैंग ने पुलिस की गाड़ियों को गांव में घुसने से नहीं रोका, बल्कि विकास के घर के पास जेसीबी लगाकर रोका ताकि पुलिस की गाड़ियां आएं और गांव के सकरे रास्तों में फंस जाएं। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा गैंगस्टर विकास दुबे साजिश के तहत चाहता था। 2 जुलाई को विकास दुबे और उसके गैंग ने जो कुछ किया उसकी एफआईआर बेहद खौफनाक है। पुलिस ने सबको हिला देने वाली उस घटना से जुड़ी जिन बातों का जिक्र किया वो इस बात का सबूत है कि विकास दुबे और उसके साथ मिलकर पुलिस पर हमला करने वाले करीब 100 लोगों ने कैसे इस खूनी साजिश में साथ दिया। विकास दुबे की 2 जुलाई वाली एफआईआर, विकास दुबे समेत 100 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। विकास के गैंग ने पुलिस वालों के हथियार लूटे। बिठूर के एसओ महेश यादव की 9mm पिस्तौल लूटी। बिठूर के दारोगा कौशलेंद्र की 9mm पिस्तौल को लूटा। बिठूर के दारोगा अनूप कुमार सिंह की 9mm पिस्तौल लूटी। कांस्टेबल जितेंद्र कुमार की AK-47 राइफल लूट ली। कांस्टेबल सुल्तान की इंसास राइफल लूट ली। पुलिस वालों के 70 कारतूस भी विकास के बदमाश ले गए। विकास दुबे समेत 21 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है। 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस तरह के वेपन यूज्ड हुए, इसके बारे में भी ये सूचना मिली थी कि ये अपने घर में छिपा के रखता है और उसके लिए भी पूरे घर की सर्च ली गई, जिसमें से 2 किलो विस्फोटक पदार्थ, 6 तमंचे, 15 देसी बम तथा 25
कारतूस जो कि दीवार में छिपा के रखे थे, इसको रिकवर किया गया है। पुलिस ने विकास दुबे और उसके गैंग के खिलाफ रात 1:30 बजे तक लगातार फायरिंग करने की भी रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि विकास ने अपने बदमाशों के साथ मिलकर पुलिस वालों को ढूंढकर गोलियां मारी। वो लगातार पुलिस को ललकारता भी रहा। एफआईआर में लिखा है कि विकास ने पुलिस को ललकारा। विकास ने कहा, सभी पुलिस वालों को जान से मार दो। विकास चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दबिश देने की। विकास बोला, एक भी पुलिस वाला जिंदा बचकर न जाने पाए। विकास और उसके साथियों पर लूट, हत्या, जानलेवा हमले और दंगे की एफआईआर है। विकास दुबे और उसके शूटर्स ने जान बचाने के लिए छिपे पुलिसकर्मियों को ढूंढ कर गोलियां मारी। पुलिस कर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि कुछ पुलिसकर्मियों को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई। पॉइंट ब्लैंक यानी बेहद करीब से गोली मारना। बताया यह भी जा रहा है कि जान बचाने के लिए इस बाथरूम में छिपे कुछ पुलिसकर्मियों को भी बाहर निकाला गया और उन्हें भी कई गोलियां मारी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने अपने बदमाशों को गांव के करीब दर्जन भर से ज्यादा घरों की छतों पर फायरिंग के लिए ही तैनात किया था। पुलिस ने उस घटनाक्रम से जुड़ी साजिश को बेनकाब करने के लिए पूरे गांव में तलाशी अभियान भी चलाया। ये हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। बिकरू गांव में एक बार फिर आपको छावनी बना हुआ नजर आ रहा है। ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि न केवल विकास दुबे का अपना घर बल्कि आसपास के जो तमाम घर हैं वो भी विकास दुबे के अपने ही घर हैं, और जहाँ जिसको लेकर के पुलिस अब लगातार यहाँ पर तलाशी ले रही है। छापेमारी का दौर लगातार जारी है। पुलिस ने विकास दुबे के किले जैसे उस मकान को जमींदोज कर दिया जो साजिश और हथियारों का अड्डा था। पुलिस ने तमाम सबूत जुटाए हैं। विकास के घर से लेकर उसके आसपास बने मकानों में 2 जुलाई की रात को जो कुछ हुआ उसकी यादें बेहद डरावनी हैं। विकास दुबे के साथ मौजूद शूटर कल्लू ने 2 जुलाई की रात का वो खौफनाक मंजर बयान किया। कल्लू के मुताबिक शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा अपनी जान बचाने के लिए विकास के मामा प्रेम प्रकाश के इस घर में कूद गए थे। यहाँ भी उनको 5-6 बदमाशों ने चारों तरफ से घेर लिया। तब शहीद सीओ ने कहा कि मुझे मत मारो, तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन उन बदमाशों ने शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के सिर पर गोली मार दी, और इसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो शहीद सीओ के पैर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। चौबेपुर के डीएसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों के साथ जो हुआ उसकी आशंका शायद देवेंद्र मिश्रा को पहले ही हो चुकी थी। इसीलिए वो लगातार विकास दुबे के आतंक के खिलाफ अपने सीनियर अधिकारियों से कार्रवाई की अपील और विकास से जुड़े पुलिस वालों की शिकायत कर रहे थे। लेकिन कानपुर पुलिस इतने बड़े गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने से बचती रही। ये एक पुलिया है बिकरू गांव के पिछले हिस्से में, जो विकास दुबे और उसके गैंग के तमाम साथियों के लिए बहुत काम की थी। ये इस पुलिया को विकास दुबे ने ही बनाया था और उसके घर से इसकी दूरी करीब करीब आधा किलोमीटर है। गांव की सकरी पगडंडियों से गुजरते हुए ये एक नहर आप हमारे सामने देख रहे हैं। इस नहर के ऊपर ये एक छोटी सी पुलिया बनाई गई है और इस पुलिया से एक बार में सिर्फ 1 बाइक या 2 साइकिल निकल सकती है। हालांकि विकास दुबे की ये प्लानिंग थी कि वो पुलिया को इतना चौड़ा करवा दे ताकि कार भी निकल सके, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी थी इस पुलिया को की जो चौड़ाई है उसको बढ़ाने की, ताकि एक बार में 1 कार यहाँ से निकल जाए। ये भी आशंका है कि हो सकता है कि विकास दुबे का जो घर है उसके पीछे का जो बंकर है उस बंकर से वो निकल करके और इसी रास्ते से, जो आप रास्ता देख रहे हैं कि ये पगडंडी नुमा रास्ता देख रहे हैं जो कई तरीके से मुड़ते हुए और करीब आधा किलोमीटर का फासला तय करके विकास दुबे के उस घर तक जाता है जहां से उसने फायरिंग की थी और जहां घर के अगले हिस्से में बंकर बना हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की रणनीति यहां पर बनाई गई थी और विकास दुबे ने किस तरीके से पहले से ही अपना एक साम्राज्य यहां पे खड़ा कर रखा था, ताकि किसी अपराध के बाद या किसी विपरीत परिस्थितियों में वो कहां से आ और जा सकता है इसका इंतजाम किया गया था। विकास दुबे के बिकरू गांव में 2 जुलाई को जो कुछ हुआ वो नहीं होता अगर पुलिस उसे वक्त रहते सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब होती। 8 पुलिसकर्मी विकास दुबे और उसके गुंडों के हाथों शहीद नहीं होते अगर पुलिस
उसके आपराधिक इतिहास के हिसाब से उसके साथ गैंगस्टर जैसा बर्ताव करती। लेकिन पुलिस 2001 से लेकर 2 जुलाई 2020 तक लगातार उसके अपराधों को नजरअंदाज करती रही। पुलिस लगातार अघोषित तौर पर उसे अभयदान देती रही। नतीजा यह निकला कि विकास दुबे पुलिस वालों का ही जानी दुश्मन बन बैठा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।